करते हैं एक बेहद अहम खबर की। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पाक मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है, जहां गंभीर हालत में दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कराची शहर में इंटरनेट सेवा बंद है, इंटरनेट डाउन है। रविवार को दाऊद को जहर देने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद कराची शहर में इंटरनेट डाउन कर दिया गया है। हालांकि अभी तक मौत की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, पाकिस्तान ने इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की है। पीटीआई की वर्चुअल रैली की वजह से इंटरनेट डाउन किया गया है। आपको बता दें कि रैली से ठीक पहले इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी और अब खबर निकल कर आई है कि दाऊद इब्राहिम को रविवार को जहर दिया गया था। अभी तक हालांकि पाकिस्तान की तरफ से औपचारिक मौत का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारियां निकल कर आई हैं पाक मीडिया के हवाले से, उसके मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की स्थिति बेहद नाजुक है। और शंकर आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। शंकर, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की सोशल मीडिया साइट्स पर जिस तरह से खबरें आई थी, ये खबर कल आई थी कि कल रविवार को दाऊद इब्राहिम, जो भारत का एक मोस्ट वांटेड अपराधी है, उसे पाकिस्तान के कराची स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उसके बाद ये भी खबरें आई कि उसे किसी ने पॉइजन दे दिया है, यानी जहर दे दिया है। तो इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया साइट्स है, वहां पर यह खबर जो है आग के जैसे फैल गई। और उसके थोड़ी देर के बाद ही देखने को मिला कि पाकिस्तान कराची स्थित जो वहां की इंटरनेट सेवा है उसको बाधित कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। हालांकि इस मामले में एक और जानकारी ये मिली कि कल रात में 9 बजे के लगभग में पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे इमरान खान, उनके और उनके पार्टी के द्वारा एक वर्चुअल रैली आयोजित किया गया था। और हो सकता है उस वजह से भी उस इंटरनेट सेवा को बाधित किया गया होगा। तो ये दो खबरें जो है, दोनों खबरें बेहद महत्वपूर्ण है और दोनों का जो वास्ता है कराची से था। लेकिन दाऊद इब्राहिम की अगर बात करें तो दाऊद इब्राहिम वाली खबर जो है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम पिछले कई सालों से भारत से भागने के बाद वो पाकिस्तान में रह रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने से कतई स्वीकार नहीं कर रहा है कि वो पाकिस्तान में रहता है। लेकिन भारतीय जांच एजेंसियां, भारतीय खुफिया एजेंसियां कई बार इस मामले को प्रमाणित कर चुकी है और इससे जुड़े हुए कई दस्तावेज, कई सबूत जो है पाकिस्तान को दिया जा चुका है कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रह रहा है और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। तो इस तरह के काफी सबूत दिए जा चुके हैं। और एक और ये सबूत जो है ये अपने आप में बेहद पुख्ता माना जा रहा है कि कल जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि अभी भी उनकी जो स्थिति है, दाऊद इब्राहिम की जो स्थिति है बेहद गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस मामले पर कोई भी औपचारिक तौर पर टिप्पणी पाकिस्तान की सरकार के द्वारा नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से खबरें आई कि पाकिस्तान के कराची स्थित जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। वहां पर कहा जा रहा है कि इंटरनेट की सेवा उस रेडिएशन में आसपास में पूरी की पूरी ठप कर दी गई है। तो तमाम जो दावे जो है पाकिस्तान का, वो एक सामने नजर आ रहा है। और खास तौर पर जो पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा है वो भी निकल के सामने आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कई सालों पहले ही खुल के सामने आ चुका है कि पाकिस्तान कहता कुछ है अलग है, पाकिस्तान करता कुछ अलग है। और दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ काफी महत्वपूर्ण जो इनपुट्स है पाकिस्तान को पहले भी दिया जा चुका है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने से स्वीकार नहीं करता है कि वो दाऊद वहां पे रह रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की जो तमाम जो खबरें हैं वो लगभग पुष्ट होती हुई नजर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में ही है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है, जिस तरह से उसके अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई, बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो इन तमाम मामलों पर निश्चित तौर पे भारतीय जांच एजेंसियों की भी नजर होगी और खास तौर पर पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उस पर नजर बना करके इन तमाम मसलों पर ध्यान बनाए हुए हैं। बिल्कुल शंकर, आपने पाकिस्तान के चाल चरित्र और चेहरे का जिक्र किया और बीते कुछ दिनों से अगर हम पाकिस्तान में घटनाक्रम देखें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में देखें जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान में ये देखें कि कुछ आतंकवादियों को ही निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर उनकी भी मौत की खबर है। और अब मोस्ट वांटेड ये आतंकवादी है दाऊद इब्राहिम, 1993 मुंबई हमलों का ये मास्टरमाइंड माना जाता है। और इसको जहर देने की खबर अगर पाकिस्तान में ही सामने आ रही है तो फिर ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आतंकवाद को पनाह देने वाला देश, आतंकवाद की फैक्ट्री कहलाने वाला देश, अगर वहीं पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो फिर हिलरी क्लिंटन का वो बयान सामने आता है कि अगर आप सांप पालोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको ही डसेंगे आगे आने वाले समय में। बात कर
हेलो जी जी शंकर। देखिए, फिर से दोहराइए। बिल्कुल शंकर, मेरा सवाल ये था कि बीते दिनों पाकिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, वहां पर हमले हो रहे हैं, कुछ आतंकवादियों को भी वहां पर मार गिराया गया है, और मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के हवाले से जो ये खबर निकल कर आई कि उसे पाकिस्तान में ही जहर दे दिया गया है, तो फिर पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्री कहलाता है, जो देश, वहां पर इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। और हिलरी क्लिंटन का वो बयान इस दौरान याद आता है जब उन्होंने ये साफ कहा था कि अगर आप सांप पालोगे, पाकिस्तान को यह कहा था कि अगर आप सांप पालोगे तो फिर कहीं ना कहीं वो आपको ही डसने को आगे तैयार रहेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, आपने एकदम एक लाइन में अपने सटीक आपने जवाब भी दिया इस बात का कि जिस तरह से अगर आप आम अगर बोओगे तो आम ही आपको मिलेगा, और अगर आप कांटे बोओगे तो कांटे ही बोओगे। तो पाकिस्तान जो है वो पिछले कई दशकों से वो आतंकवाद की एक फैक्ट्री रही है। वहां पर जिस तरह से गुनाहों की एक फैक्ट्री है और आतंकवाद की फैक्ट्री है, और भारत विरोधी गतिविधियों का अंजाम देने के लिए जिस तरह से वहां पर आतंकवादी घटनाओं को आतंकियों को तैयार किया जाता है, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वहां के स्थानीय जो गैंगस्टर्स हैं, स्थानीय टेररिस्ट है, उसके द्वारा ये अंजाम दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जो आतंकवादी जो मारे गए हैं, तो कहीं कहीं हो सकता है कि वो अंतरकलह की वजह से मारे गए होंगे, और वहां की जो स्थानीय विवाद हुए होंगे उसकी वजह से मारे गए होंगे। लेकिन इतना जरूर है, वो मारे जरूर गए हैं वहां की वजह से, और वहां के लोगों के द्वारा ही मारा गया है। लेकिन भारतीय जांच एजेंसियां इसलिए नजर रखती हैं कि कई ऐसे जो आतंकी हैं जो भारत में गुनाह को कर करके पाकिस्तान में रह रहे हैं, और अगर वहां पे उसकी मौत वहां के लोगों के द्वारा, तो निश्चित तौर पे जांच एजेंसियां इसलिए नजर रखती हैं कि उसके खिलाफ भारत में मामला रजिस्टर्ड है। अगर दाऊद इब्राहिम की बात करें तो दाऊद इब्राहिम जो है वो भारत में जिस तरह से मुंबई बम ब्लास्ट हुआ, या उसके बाद कई ऐसे बड़े बड़े आपराधिक घटनाएं हुई जिसमें उसके सीधी तौर पे उसकी भूमिका रही थी, और पाकिस्तान में रह रहा है। और अगर पाकिस्तान के कुछ लोगों के द्वारा ही पाकिस्तान के स्थानीय, चाहे गैंगस्टर कह दे या वहां के आतंकी की बात करें, अगर वो वहां पे बदला ले रहा है तो ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान उसको समझे। लेकिन एक तरह से कह सकते जरूर है, इतना तो स्पष्ट है कि भारतीय जांच एजेंसियां बेहद गंभीरता से नजर रखती है। अगर दाऊद इब्राहिम को कोई वहां पॉइजन भी देता है और वहां के लोगों के द्वारा पॉइजन दिया जा रहा है, तो उन तमाम मसलों पर ध्यान रखा जाता है कि भारत से भागा हुआ अपराधी अभी कहाँ रह रहा है, किस हालत में रह रहा है, और उससे संबंधित क्या क्या खबरें आ रही है। तो उन तमाम खबरों पर नजर बनाए हुए थे, और तो ये तमाम जो खबरें हैं वहां की सोशल मीडिया से निकल के सामने आ रही है। बिल्कुल शंकर, हालांकि ये किस तरह से पूरी खबरें कनेक्टेड हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वर्चुअल रैली होना, फिर दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर, अस्पताल में उसके भर्ती होने की खबर, और इंटरनेट व्यवस्था वहां पर डाउन होना, ये अपने आप में किस तरह से इंटरलिंक्ड है। शंकर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।